अब हम बात करेंगे राजस्थान की पहली विधानसभा की। राजस्थान की पहली विधानसभा के बारे में हम थोड़ी चर्चा करें तो सबसे पहले हम देखेंगे इस विधानसभा का कार्यकाल क्या था। तो सबसे पहले हम चर्चा किसकी करते हैं? राजस्थान की पहली विधानसभा। राजस्थान की पहली विधानसभा जिसमें 1952 से लेकर 1957 तक क्या रहा था, इसका कार्यकाल रहा था। और अगर हम थोड़े और फैक्टों की बात करें कि इस विधानसभा का गठन कब होता है, तो आपको ध्यान रखना है 23 फरवरी 1952। कब होता है? 23 फरवरी 1952 को इस विधानसभा का क्या होता है? गठन होता है। और अगर बात करें इसकी प्रथम बैठक की कि इसकी प्रथम बैठक कब आयोजित की जाती है, तो आपको वह डेट भी ध्यान रखनी है कि इसकी प्रथम बैठक 29 मार्च 1952। कब? 29 मार्च 1952 को इसकी प्रथम बैठक आयोजित की जाती है। अब और अगर फैक्टों की बात करें कि पहली विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी, तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहली विधानसभा है उसकी अगर हम बात करें सदस्य संख्या की, तो पहली विधानसभा में कुल सदस्य कितने थे? 160। कुल सदस्य कितने थे? 160 सदस्य थे। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर 120 सदस्य, कितने? 120 सदस्य जो कि एकल सदनीय, यानी कि सिर्फ एक सीट से क्या था? एक ही कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता था। एकल एकल सदनीय थे। कितने सदस्य? 120 सदस्य। लेकिन 40 ऐसी सीटें थी, 40 ऐसी सीटें थी हमारी पहली विधानसभा में जिससे 2 सदस्य चुनाव जीत कर आते थे, इसलिए उसको बोलते हैं द्विसदस्यीय। कितनी सीटें थी? द्विसदस्यीय सीटें थी। अब उसका भी डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया था कि वह आरक्षण के आधार पर। आरक्षण के आधार पर कैसे किया गया था कि 40 सीटों में से 16 ऐसी सीटें थी जिन पर एक तो कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी का रहेगा? सामान्य कैटेगरी का। और एक कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी का रहेगा? अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी का। प्लस इन 40 सीटों में से 4 ऐसी सीटें थी जिस पर एक कैंडिडेट तो कौन सा रहेगा? सामान्य। एक कैंडिडेट तो कौन सा रहेगा? सामान्य। और एक कैंडिडेट कौन सा रहेगा? एसटी कैटेगरी का। यानी कि 20 सीटों पर कितने कैंडिडेट जुड़कर, सॉरी कितने कैंडिडेट चुनाव जीतकर आ रहे हैं? तो 20 सीटों पर 2, तो कुल कितने हो गए? तो कुल 40 सदस्य। कुल कितने सदस्य हो गए? 40 सदस्य। कितने? 20 सीटों पर चुनाव जीतकर आए थे। तो सदस्य संख्या कुल कितनी हो जाएगी? पहली लोकसभा, सॉरी पहली विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? 160 सदस्य संख्या हो जाएगी। लेकिन 1952 में चुनाव होते हैं, राजस्थान के साथ साथ देश में और भी जगह चुनाव होते हैं। आजादी के बाद ये पहला मौका था जब भारत और भारत के राज्यों में क्या हो रहे थे? इलेक्शन हो रहे थे। उस समय जो सबसे बड़ा दल था वह दल कौन सा था? कांग्रेस था। तो सब जगह क्या है? कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से सरकारें आ रही थी। लेकिन राजस्थान इससे थोड़ा अछूता था। राजस्थान में क्या था कि हमेशा से क्या रहा है? राजा महाराजाओं का शासन रहा है। राजस्थान में कितना, किसका शासन रहा है? राजा महाराजाओं का। और राजस्थान की जनता आज दिन तक खुद को राजा महाराजाओं से अलग महसूस नहीं कर पा रही थी। यानी कि उनका क्या था? वर्चस्व भी अभी तक क्या था? राजा महाराजाओं का राजस्थान की जनता के ऊपर वर्चस्व था। इसलिए हम देखेंगे कि भले ही पहले चुनाव में कांग्रेस यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन वह बहुमत से सिर्फ कुछ सीटें ही ज्यादा जीत पाती है। और जब प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर जो पार्टी उभर कर आती है, वह उसको चलाते कौन है? उसको जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह चलाते हैं। तो अगर आपसे रिजल्ट के बारे में पूछा जाए कि पहली विधानसभा के परिणाम क्या रहे थे, तो पहली विधानसभा में सरकार तो किसने बनाई थी? सरकार तो कांग्रेस ने। किसने बनाई थी? कांग्रेस ने। कितनी सीटें जीती थी? तो 82 सीटें। कुल कितनी सीटें जीती थी? 82 सीटें। और जो प्रमुख विपक्षी दल था वह कौन सी थी? राम राज्य परिषद। कौन सा दल था? राम राज्य परिषद। राम राज्य परिषद के कुल कितने सदस्य चुनाव जीतकर आए थे? तो राम राज्य परिषद के कुल 42। कितने? कुल 42 सदस्य चुनाव जीतकर आए थे। और एक फैक्ट याद ध्यान रखना है कि पहले चुनाव में सर्वाधिक निर्दलीय चुनाव जीतकर आए थे। क्या? सर्वाधिक निर्दलीय सदस्य क्या जीतकर आए थे? चुनाव जीतकर आए थे। कितने निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतकर आए थे? तो 35। कितने सदस्य चुनाव जीतकर आए थे? तो 35 सदस्य चुनाव जीतकर आए थे।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 35 सदस्य चुनाव जीतकर आए थे। अब थोड़ी और फैक्ट की बात करें कि पहली विधानसभा में सर्वाधिक चुनाव होते हैं, कॉल अटेंड करो बोला। तो पहली विधानसभा में जो सर्वाधिक उपचुनाव होते हैं तो उनका भी रिकॉर्ड है, कितना कि 17 जगह, कुल 17 जगह क्या होते हैं उपचुनाव। कितने जगह उपचुनाव होते हैं, तो कुल 17 जगह उपचुनाव होते हैं, जो कि अब तक की सभी विधानसभा में क्या है, अभी तक की सभी विधानसभाओं में सर्वाधिक है। कुल 17 बार चुनाव होते हैं। इसके अलावा थोड़े और फैक्टों की बात करें तो हम देखेंगे कि प्रमुख पदाधिकारी, कि किसी भी विधानसभा में जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। तो प्रमुख पदाधिकारी में पहले तो कौन रहेंगे, पहले तो रहेंगे प्रोटेम स्पीकर। कौन रहेंगे, पहले तो प्रोटेम स्पीकर। दूसरे नंबर पर कौन हो सकता है, विधानसभा अध्यक्ष। दूसरे नंबर पर कौन हो सकता है, विधानसभा अध्यक्ष। और उसके बाद में कौन रहेगा, विधानसभा उपाध्यक्ष। ये क्या रहते हैं, किसी भी विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारी। अब हम बात करते हैं कि हमारी राजस्थान की जो पहली विधानसभा है उसमें प्रोटेम स्पीकर कौन थे, विधानसभा अध्यक्ष कौन थे और विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे। तो अगर हम बात करें विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की तो कौन थे, महारावल संग्राम सिंह। कौन थे, महारावल संग्राम सिंह। महारावल संग्राम सिंह जो कि क्या थे, पहली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष की तो विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, हमारे नरोत्तम लाल जोशी। विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम लाल जोशी हमारे राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। और विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो वह कौन थे, लाल सिंह सक्तावत। कौन थे, लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत ये क्या थे, हमारे पहले विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। और अगर थोड़े और प्रमुख पदाधिकारी की बात करें तो एक प्रमुख पदाधिकारी और आते हैं, वह कौन आते हैं, नेता प्रतिपक्ष। कौन से पदाधिकारी आते हैं, विपक्ष के नेता, यानी कि नेता प्रतिपक्ष। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि पहले विधानसभा के जो नेता प्रतिपक्ष थे वह कौन थे, तो नेता प्रतिपक्ष थे जसवंत सिंह। कौन थे, जसवंत सिंह, जो कि हमारी पहली विधानसभा में क्या थे, नेता प्रतिपक्ष थे। पहली विधानसभा में क्या थे, नेता प्रतिपक्ष थे। और इसके अलावा और फैक्टों की अगर बात करें तो आपको एक फैक्ट ये भी ध्यान रखना होगा कि पहली ऐसी विधानसभा, राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी वह एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसके चुनाव में क्या है, कोई भी महिला कैंडिडेट चुनाव जीतकर नहीं आई थी। क्या थी, कोई भी महिला चुनाव जीतकर नहीं आई। हालांकि बाद में उपचुनाव के दौरान यशोदा देवी, जिनको क्या है राजस्थान की पहली महिला एमएलए बनने का गौरव प्राप्त है, लेकिन जब 1952 के चुनाव हुए थे तो उसमें क्या है, कोई भी महिला चुनाव जीतकर नहीं आई थी। लेकिन बाद में उपचुनाव में क्या थी, यशोदा देवी जो क्या बनी थी, बाद में राजस्थान की पहली महिला एमएलए बनी थी। तो ये अभी तक हमने देखे, प्लस विधानसभा, पहली विधानसभा के कुछ प्रमुख पदाधिकारी भी हमने देखे थे। अब बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्रियों की, पहली विधानसभा में मुख्यमंत्री कौन थे। उस समय मुख्यमंत्री के जो कांग्रेस के जो सबसे बड़े दावेदार थे वह थे जयनारायण व्यास जी। कौन थे, सबसे बड़े दावेदार कौन थे मुख्यमंत्री पद के, वह थे जयनारायण व्यास। और इस कारण जयनारायण व्यास जी क्या है, 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं। कौन कौन सी 2 सीटों से चुनाव लड़ते हैं, एक तो लड़ते हैं जोधपुर बी। उस समय उस सीट का क्या नाम था, एक सीट का नाम था जोधपुर बी और एक सीट का नाम था जालोरे। कौन सी सीट, जोधपुर बी और जालोरे। यहां से क्या लड़ते हैं, वे चुनाव लड़ते हैं। लेकिन खुद को सबसे लोकप्रिय नेता मानने वाले जयनारायण व्यास जी क्या करते हैं, दोनों सीटों से चुनाव हार जाते हैं। क्या है, दोनों सीटों से चुनाव हार जाता है। अब जब जयनारायण व्यास जी दोनों सीटों से चुनाव हार जाते हैं तो फिर अगला मुख्यमंत्री कौन बने, तो जयनारायण व्यास जी किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे कि बाद में जब वे कहीं उपचुनाव जीतकर आए तो जयनारायण व्यास जी उनकी जगह ले सके और क्या करे, वह व्यक्ति उसका विरोध भी ना कर सके। ऐसे व्यक्ति की तलाश कहां पर जाकर खत्म होती है, तो टीकाराम पालीवाल जी। किसके पास में, टीकाराम पालीवाल जी। तो राजस्थान के जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं वह कौन बनते हैं, टीकाराम पालीवाल।
पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, कौन बनते हैं? टीकाराम पालीवाल। हालांकि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री किसको बोलते हैं? हीरालाल शास्त्री को। लेकिन प्रथम निर्वाचित सीएम कौन बनते हैं राजस्थान के? तो वह बनते हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल जी भी क्या है, 2 सीटों से चुनाव लड़कर आए थे। क्या है? 2 सीटों से चुनाव लड़कर आए थे। लेकिन बाद में जब टीकाराम पालीवाल जी सीएम बने, उसके बाद में क्या होता है, उपचुनाव होते हैं। और जयनारायण व्यास जी पुणे कहां से? किशनगढ़ सीट। कौन सी सीट से? किशनगढ़ सीट से उपचुनाव जीत कर आते हैं। क्या है? किशनगढ़ से उपचुनाव जीत कर आते हैं और क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। क्योंकि जयनारायण व्यास जी को क्या चाहिए थी? सीएम की कुर्सी। तो बाद में वह उपचुनाव कहां से लड़ते हैं? किशनगढ़ से उपचुनाव जीत कर क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। और जब वह खुद सीएम बनते हैं तो टीकाराम पालीवाल जी को क्या बनाते हैं? डिप्टी सीएम। टीकाराम पालीवाल जी क्या बनते हैं? तो डिप्टी सीएम। तो राजस्थान के ऐसे पहले सीएम कौन है? टीकाराम पालीवाल जी, जो बाद में क्या रहे हैं? बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। कौन रहे हैं? तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे कौन से सीएम है जो बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो कौन रहे हैं? तो वह रहे हैं टीकाराम पालीवाल जी। क्यों बने उप मुख्यमंत्री? क्योंकि जयनारायण व्यास जी जब किशनगढ़ से चुनाव जीत कर आते हैं तो वह क्या बनते हैं? राजस्थान के सेकंड सीएम बनते हैं। और टीकाराम पालीवाल जी को क्या बनाते हैं? टीकाराम पालीवाल जी को अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। लेकिन जयनारायण व्यास जी, जिनसे खुद कांग्रेस के पदाधिकारी और क्या है, व्यास जी का जो मंत्रिमंडल था वह खुद खुश नहीं था। यानी कि समय समय पर व्यास जी का विरोध होता रहता था। वैसे बात करें 1954 की, 1954 में प्रदेश कांग्रेस में और व्यास मंत्रिमंडल में बहुत जोरों शोरों से क्या होने लग गया था? विरोध होने लग गया था व्यास जी का। और विरोध करने के वाले जो नेता था उनका नेतृत्व कर रहा था एक 38 साल का नौजवान नेता, एक नौजवान युवक, उसका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। जब व्यास जी को पता लगता है तो जयनारायण व्यास जी और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच में क्या होती है? वोटिंग होती है। और मोहनलाल सुखाड़िया जी जयनारायण व्यास को क्या कर देते हैं? 8 मतों से हरा देते हैं। प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल की जब बैठक होती है उसमें 8 वोटों से कौन जीत कर आते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया जीत कर आते हैं और राजस्थान के क्या बनते हैं? तीसरे सीएम। कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। जयनारायण व्यास जी के विरोध के बाद में जो अगले सीएम बनते हैं वे कौन बनते हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। इनके बारे में थोड़ी फैक्टों की बात करें तो ये राजस्थान के कौन से सीएम है? थर्ड सीएम है। ठीक है। सबसे बात में सबसे युवा सीएम भी है। क्या है? सबसे युवा सीएम। सबसे युवा सीएम प्लस सर्वाधिक बार भी ये सीएम रहे हैं। रिकॉर्ड सर्वाधिक बार क्या है? सीएम रहे हैं। क्योंकि सुखाड़िया जी का सीएम बनने का सिलसिला पहली विधानसभा से शुरू होकर कहां तक जाता है? चौथी विधानसभा तक जाता है। कब बनते हैं? तो 1954 में। पहली बार सीएम कब बनते हैं? 1954 में। और एग्जैक्ट अगर आपको थोड़ी डेट याद रखी जाए तो कब बनते हैं? 13 नवंबर 1954 में क्या बनते हैं? सुखाड़िया जी सीएम बनते हैं। किसको हराकर? व्यास जी को 8 वोटों से हराकर। किसको हराकर? व्यास जी को 8 मतों से हराकर क्या बनते हैं? सीएम बनते हैं। 8 मतों से हराकर राजस्थान के कौन बनते हैं? तीसरे सीएम। यानी कि पहली विधानसभा में हमने कितने सीएम देखे थे? तो पहली विधानसभा में राजस्थान को 3 सीएम मिले। पहला कौन है? पहले नंबर पर है टीकाराम पालीवाल, दूसरे नंबर पर कौन है? जयनारायण व्यास, और तीसरे नंबर पर कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। क्या क्या घटनाक्रम हुए थे, किस किस कंडीशनों में सीएम बने थे, वैसे भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा थोड़ी और फैक्ट की बात करते हैं जो पहली विधानसभा से रिलेटेड है। पहली विधानसभा में मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक 17 जगह पर क्या हुए थे? उपचुनाव हुए थे, जो अभी तक का क्या है? सर्वाधिक है। इन्हीं उपचुनाव में एक उपचुनाव होता है 1953। 1953 में कौन सी सीट पर उपचुनाव होता है? बांसवाड़ा। कौन सी सीट पर उपचुनाव होता है? बांसवाड़ा पर। यहाँ से एक महिला चुनाव जीतकर आती है, उनका नाम है यशोदा देवी। क्या नाम है? यशोदा देवी, जो कि राजस्थान की प्रथम महिला एमएलए। क्या है? राजस्थान की प्रथम महिला एमएलए। राजस्थान की प्रथम महिला एमएलए कौन थी? यशोदा देवी। उसके अलावा थोड़े और फैक्ट की बात करें तो एक महिला का नाम क्या है? कमला बेनीवाल। क्या है? कमला बेनीवाल। यह भी क्या जीत कर आती है? उपचुनाव में जीत कर आती है। और
राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री बनती हैं। क्या बनती हैं? राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री। राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन सी सरकार में? तो कब बनती है? तो 1954 में सुखाड़िया मंत्रिमंडल में। कब बनती है? जब मोहम्मद सुखाड़िया जी सीएम बनते हैं तो सुखाड़िया मंत्रिमंडल में राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री कौन बनती है? कमला बेनीवाल जी। कब बनती है? 1954 में सुखाड़िया मंत्रिमंडल में क्या दी जाती है? इनको जगह दी जाती है। तो ये फैक्ट है जो कि क्या है, पहली विधानसभा से रिलेटेड है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रमुख पदाधिकारी जैसे कि प्रोटेम स्पीकर कौन थे। और दूसरा आपको याद रखना है कि जब महाराज संग्राम सिंह 1952 में प्रोटेम स्पीकर बने, उसके बाद में 1956 में जयनारायण व्यास जी भी क्या बने थे? प्रोटेम स्पीकर बने थे। क्या बने थे? जयनारायण व्यास जी भी प्रोटेम स्पीकर बने थे। तो पहली विधानसभा में कितने प्रोटेम स्पीकर हो गए? 2। कौन कौन है? पहले कौन है? महाराज संग्राम सिंह। दूसरे कौन है? जयनारायण व्यास। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? नरोत्तम लाल जोशी। विधानसभा उपाध्यक्ष की बात करें तो कौन है? लाल सिंह सट्टा। और नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो क्या है? जसवंत सिंह। कुल कितनी सीटों पर चुनाव हुए थे? 160 सीटों पर, जिनमें 120 सीटों पर क्या थी? एकल सदस्य, और 40 सीटें क्या थी? द्विसदस्य। कैसे थी? 16 ऐसी सीटें थी जिन पर एक बंदा तो जनरल कैटेगरी से एमएलए बनेगा और एक बंदा क्या तो बनेगा? एससी कैटेगरी से एमएलए बनेगा। ठीक, वैसे 4 सीट ऐसी थी जिन पर एक तो सामान्य और एक एसटी कैटेगरी से एमएलए बनेगा। यानी कि 20 सीटों पर 2 कैंडिडेट चुनकर आ रहे हैं। कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या होती है 40। इसलिए क्या है? सदस्य संख्या क्या रह गई? 160 रह गई। परिणाम क्या रहे थे? कांग्रेस कितनी सीटें जीतती है? 82 सीटें। राम राज्य परिषद जो कि प्रमुख विपक्षी दल था, कितनी सीटें जीतता है? 42 सीटें। और सर्वाधिक निर्दलीय कितने जीत कर आते हैं? 35 निर्दलीय जीत कर आते हैं। इसके अलावा थोड़ा एक फैक्ट और आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा का जो कार्यकाल था वह कब तक था? 1957 तक था। इसी बीच में 1 नवंबर 1956 जो कि क्या है? राजस्थान एकीकरण की अंतिम तारीख। क्या है? राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण इस दिन पूरा हुआ। राजस्थान एकीकरण का क्या हुआ था? अंतिम चरण इस दिन पूरा हुआ था। और अंतिम चरण में क्या हुआ था? राजस्थान में अजमेर का विलय। अंतिम चरण में क्या हुआ था? राजस्थान में अजमेर का विलय। जब राजस्थान में अजमेर का विलय जिस समय हुआ था, उस समय अजमेर क्या था? वहां पर एक विधानसभा कार्य कर रही थी जिसका क्या नाम था? दारा सभा। क्या नाम था? अजमेर की जो विधानसभा है उसका क्या नाम था? दारा सभा। विधानसभा का क्या नाम था? दारा सभा। और इस दारा सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 30 सदस्य। 30 सदस्यों की क्या थी? दारा सभा थी। अब जब ये 30 सदस्य, जब अजमेर को राजस्थान में मिला दिया गया तो ये 30 सदस्य कहां पर मिल गए थे? राजस्थान विधानसभा में। इसलिए राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 प्लस 30 अजमेर के मिल गए। कुल कितनी हो गई? 190। तब राजस्थान एकीकरण के अंतिम चरण के बाद में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? 190 हो गई थी। लेकिन परिसीमन 1957 के चुनाव से पहले क्या आ जाती है? परिसीमन की रिपोर्ट। क्या आ जाती है? परिसीमन रिपोर्ट। उस परिसीमन रिपोर्ट में इस सदस्य संख्या को 190 से घटाकर कितनी कर जाती है? तो 190 से घटाकर 176। कितनी? 176 क्या कर दी जाती है? इसकी संख्या कर दी जाती है। यानी कि जो हमारी राजस्थान की सेकंड विधानसभा है, अब वह कितने सीटों पर चुनाव होते हैं? तो राजस्थान की सेकंड विधानसभा पर 176 सीटों पर क्या रहेंगे? चुनाव रहेंगे।